हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू लिव एज अ विलन को। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये पीले बाल वाले बंदे को, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है क्योंकि ये अपने आप को एक अननोन जगह पर पाता है। उस जगह पे उसके अलावा 3 लोग और होते हैं जो कि उसके ही तरह कंफ्यूज रहते हैं और पैनिक कर रहे होते हैं। मगर ये व्हाइट शर्ट वाला बंदा उन लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ये पीले वाला बंदा उसको ही किडनैपर समझकर अटैक कर देता है और ये व्हाइट शर्ट वाला बंदा उसको एक नी मारकर शांत कर देता है और कहता है मैं भी तुम्हारे तरह यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करनी चाहिए। फिर वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम किम होता है। फिर ये बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये हमारा एमसी होता है, इसका नाम होता है एलेक्स और ये बंदी का नाम होता है मीना और इस लड़के का नाम होता है सिन। तभी उन लोग के सामने एक स्क्रीन अपीयर होता है। उन लोग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो लोग सिचुएशन को समझ ही रहे होते हैं कि वो लोग पे ज़ॉम्बीज अटैक कर देता है। तभी एक क्वेस्ट जनरेट होता है, उन लोग को सरवाइव करना रहता है उन ज़ॉम्बीज के ग्रुप से। वो लोग ज़ॉम्बी को देखकर पैनिक कर रहे होते हैं, लेकिन एक बार फिर से किम उन लोग की मदद करता है और उन लोग को शांत कराता है और फिर वो ज़ॉम्बी से लड़ाई करने लगता है। उस ज़ॉम्बी से लड़ाई करने के बाद किम को पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा वीक है और वो 4 लोग इस ज़ॉम्बी से आराम से लड़ सकते हैं। तभी वो लोग विपन ढूंढने लगते हैं ताकि वो लोग ज़ॉम्बी से लड़ सके। मगर ये सब एक टीवी स्क्रीन पर 2 लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा अजीब है ना। ये पीले बाल वाला बंदा जिसका नाम सिन है वो सबसे पहले होश में आ गया था और इसने स्टेटस विंडो के बारे में भी पता कर लिया था, मगर इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया और सोने की एक्टिंग कर रहा था। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है ये बहुत ज्यादा कमीना है ना। फिर वो लोग किम के बारे में बात करने लगते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि इसके पास एक बी रैंक वाला स्किल है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है इसके लेवल के लिए, और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये लोग किम के स्किल की हेल्प से ही मूव कर पा रहे होते हैं। मगर तभी वो लोग स्क्रीन पर कुछ ऐसा देख लेते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि एलेक्स ने किम को मार दिया होता है और ये देखकर मीना शॉक से मूव नहीं कर पा रही होती है और फिर एलेक्स उसको भी मार देता है और फिर वो फाइनली सिन को मारकर क्वेस्ट को कंप्लीट कर देता है। तभी उसे सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपको एक प्लेयर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया गया है द मिशन वर्ल्ड में, जहाँ पर तुम गॉड का सक्सेसर भी बन सकते हो। तभी एलेक्स को एक अननोन बंदा ग्रीड करता है और कहता है कि इस जगह को स्टार्ट रूम कहते हैं और मेरा नाम है जेरी, मैं आपका सपोर्टर हूँ और इस दुनिया को द वर्ल्ड कहते हैं। ये दुनिया बनाई गई है ताकि गॉड्स अपने सक्सेसर को चुन सके। इस दुनिया में जितना ज्यादा तुम टिकोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे पावरफुल गॉड का सक्सेसर बनने का चांस बढ़ेगा। तभी ये सुनकर एलेक्स कहता है ये तो कोई गेम की तरह लग रहा है। जेरी कहता है कि तुम सही कर रहे हो, अगर तुमने कोई ऐसा गेम खेला है तो तुम्हें ये फेमिलियर लग रहा होगा, मगर वो गेम और इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ तुम सच में मर सकते हो। जेरी एलेक्स को बताता है कि अगर तुम इस वर्ल्ड से बाहर जाना चाहते हो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम मर जाओ या फिर एक गॉड बन जाओ। जेरी एलेक्स को बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास इस वर्ल्ड में 2 लाइफ्स हैं। और ये बात सुनकर एलेक्स थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके पास सच में 2 लाइफ्स हैं तो उन 3 लोगों को जिसने उसने ट्यूटोरियल में मारा था वो उसे रिवेंज लेने के लिए आ सकते हैं। एलेक्स कहता है कि क्या तुम इस इंजरी को ठीक कर सकते हो? जेरी कहता है बिल्कुल। मगर जेरी एलेक्स को देखकर थोड़ा शॉक रहता है क्योंकि उसके पास बिट्रेयर का टाइटल होता है जो कि उसने सिर्फ ट्यूटोरियल में हासिल किया होता है। जेरी एलेक्स को कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ ताकि तुम रियल टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सको। जेरी एलेक्स को कहता है कि तुम अपनी इन्वेंट्री को चेक कर सकते हो, वहाँ तुम्हें ट्यूटोरियल का रिवार्ड मिल जाएगा। उसके बाद जेरी एलेक्स को स्टोर से आइटम्स और स्किल्स परचेज करने के लिए कहता है ताकि उसे रियल लाइफ बैटल में हेल्प मिल सके। और पूरे 3 घंटे के बाद एलेक्स सारे स्किल्स और आइटम को देख लेने के बाद फाइनली लोएस्ट ग्रेड स्वॉर्ड्समैनशिप, 3 फाउंडेशन स्वॉर्ड्समैनशिप और लो ग्रेड इन्वेंट्री को परचेज कर लेता है। एलेक्स फूड और कैंपिंग टूल को भी परचेज कर लेता है। एलेक्स ने कोई भी हाई क्लास स्किल के बजाय शॉक मैजिक को परचेज किया होता है जो कि द मिशन वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार ये सब कुछ देखकर जेरी को लगता है कि एलेक्स आगे चलकर द मिशन वर्ल्ड में एक बिग शॉट बनने वाला है और जेरी फिर रियल टेस्ट को शुरू कर देता है जिसमें एलेक्स को एक डॉग को किल करना रहता है। ये देखकर एलेक्स थोड़ा हेजिटेट करता है मगर वो फाइनली डॉग को किल कर देता है। जेरी एलेक्स की तारीफ कर रहा होता है मगर वो एलेक्स के कंडीशन को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि एलेक्स उस डॉग को मारने के बाद वॉमिट कर रहा होता है। जेरी सोचता है कि उसने बेकार ही अपने होप्स हाई कर लिए थे, एलेक्स भी बाकियों की तरह ही है। मगर जेरी अगले ही सेकंड गलत हो जाता है। एलेक्स जेरी के टांगों को पकड़कर कहता है 1 मोर, मतलब एलेक्स को और किल करना चाहता है, इसको सुनकर जेरी थोड़ा शॉक होता है और कहता है व्हाट द, ये कौन सा मॉन्स्टर है। एलेक्स सोचता है कि द मिशन वर्ल्ड में जाने से पहले उसके स्किल्स को टेस्ट करने का ये अच्छा मौका है। जिसके बाद एलेक्स हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स, लिजार्ड्स, गॉब्लिन्स, ऑर्क्स को मार देता है। जब एलेक्स वार्ड से फेमिलियर हो जाता है तो वो फाइनली द मिशन वर्ल्ड में एंटर करता है। एलेक्स द मिशन वर्ल्ड में पहुंचने के बाद बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करता और वो जेरी की तरह ही एक सपोर्टर को ढूंढने लगता है और उसको एक सपोर्टर मिल भी जाती है जो कि एक लड़की होती है जो कि कहती है स्वागत है आपका मिशन स्टेशन पर, अगर तुम चाहो तो तुम एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो जिससे तुम्हें थोड़ा गोल्ड मिल सकते हैं, और अगर तुम चाहो तो तुम एक बिगिनर क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। ये सुनकर एलेक्स को लगता है कि ये तो बिल्कुल गेम ही की तरह है।
और फिर एलेक्स एक बिगिनर क्वेस्ट को देखता है जिसको कंप्लीट करने पे उसे सिर्फ और सिर्फ 500 गोल्ड मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मगर उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने पे उसे फर्स्ट क्लियर बोनस मिलता है जो कि होता है +1 स्टार्ट पॉइंट्स। एलेक्स सोचता है कि उसे अपने स्टार्ट्स को बढ़ाना चाहिए, इसके कारण वो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उस क्वेस्ट का नाम होता है क्लियर अवे द प्लेग्यू रैट्स। यार एलेक्स तो सोचता है कि ये क्वेस्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ रैट्स को ही मारना है इस क्वेस्ट में, मगर वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। जब वो क्वेस्ट को कर रहा होता है तब उसे एक भी प्लेग्यू रैट पकड़ नहीं पाता और उस रैट्स को पकड़ते पकड़ते उसका स्टेमिना पूरा ही लो हो जाता है। और वो क्वेस्ट देने वाली लड़की ने उसे बताया नहीं होता है कि वो क्वेस्ट को कैसे कैंसिल कर सकता है। इसका मतलब ये अगर वो क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो बेसमेंट पे ही मारा जाएगा। मगर एलेक्स अपने साथ कुछ फूड लाया रहता है जिसको खाकर वो अपने स्टेमिना को फिर से रिचार्ज कर लेता है। तभी एलेक्स सोचता है कि उसके पास पॉइजन के साथ साथ ब्रेड भी है, अगर वो ब्रेड में पॉइजन मिला के रैट्स को दे दे तो वो आसानी से ही क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेगा। और वो ऐसा ही करता है और वो क्वेस्ट को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो क्वेस्ट देने वाली लड़की को, जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि एलेक्स ने बहुत ही आसानी से वो क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया होता है। एलेक्स के आसपास वाले लोग उससे बहुत ज्यादा चिढ़े होते हैं क्योंकि उसने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया होता है, जिसको देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। मगर वो फिर से काम हो जाता है क्योंकि उसके बिट्रेयर टाइटल का यही इफेक्ट होता है कि वो उसको कोई भी प्रोवोक नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के पास आते हैं और एलेक्स से बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, क्या आप हमें इस क्वेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एलेक्स इन दोनों को इग्नोर करने की सोचता है, मगर वो सोचता है कि क्यों ना इन दोनों का फायदा उठाया जाए। एलेक्स उस लड़के से उसका टाइटल पूछता है जो कि होता है करेजियस सर्वाइवर। एलेक्स इस टाइटल को सुनने के बाद सोचता है कि ये टाइटल बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है। फिर एलेक्स उन लोगों को एडवाइस देता है कि अगर वो बिगिनर है तो वो कैच द प्लेग्यू रैट क्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें क्योंकि ये क्वेस्ट एक बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है और अगर उसने प्रिपरेशन नहीं किया तो वो मारा भी जा सकता है। जिसको सुनकर आसपास के लोग एलेक्स से बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। आसपास के लोग सोच रहे होते हैं कि एलेक्स उस क्वेस्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको सुनकर एलेक्स एक इजी स्माइल देता है और वो उनकी परवाह ना करते हुए क्वेस्ट की तरफ जाता है और वो उल्फ हंटी क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। वो उस क्वेस्ट की जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो उस जगह पे पहुंचने के बाद ट्रैप सेट कर रहा होता है। वो अपने डैगर पे पॉइजन लगाता है और एक उल्फ से लड़ने की तैयारी करने लगता है और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का चैप्टर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा।